नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है, उस पुस्तक का जो चैप्टर 8 है, अष्टमः पाठ है त्रिवर्णः ध्वजः, 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः यानी कि तिरंगा झंडा, इस शीर्षक से जो पाठ था बच्चों, जो कि पेज नंबर 45 पर दिया गया है, उस पेज नंबर 45 तक हमने बच्चों ट्रांसलेशन कर लिया है और आज हम पेज नंबर 46 का जो पाठ का शेष भाग है उसे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। लेकिन शेष भाग को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको पुनः स्मरण करवा देती हूँ कि अब तक हमने बच्चों पढ़ा कि ध्वजारोहण का सीन है और बच्चों जो स्वतंत्रता दिवस के दिन जो कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए उत्साहपूर्वक सम्मिलित होने के लिए जाते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप करते हुए वो लोग आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो हमने पढ़ा था कि जो देवेश है वो बोल रहा था कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य महोदय हैं वो ध्वजारोहण झंडारोहण करेंगे और छात्राएं हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और साथ ही अंत में हमें लड्डू मिलेंगे। फिर डेविड है, डेविड ने क्वेश्चन किया कि शुचि जानती हूँ क्या तुम हमारा झंडा है वो हमारा जो ध्वज है वो कैसा है। तो शुचि ने जवाब दिया कि हमारा जो ध्वज है वो त्रिवर्ण है, तिरंगा है, 3 रंग का है। तो सलीम ने पूछा कि ये तिरंगा क्यों है, कैसे है, इसको मतलब तिरंगा क्यों कहते हैं। तो रुचि ने वापस बोला कि हमारे ध्वज में 3 वर्ण है, 3 रंग है, इसलिए इसको त्रिवर्ण तिरंगा कहते हैं। और साथ ही रुचि ने क्वेश्चन भी किया था कि क्या तुम इन वर्णों के नामों को इन रंगों के नामों को जानते हो क्या। तो सलीम ने बोला था कि उसमें क्या हुआ, ये 3 रंग कौन कौन से बताए थे कि केसरिया, सफ़ेद और हरा। संस्कृत में बोलेंगे तो केशर वर्ण है, श्वेता है, हरिता है, ठीक है। और साथ ही में देवेश ने पूछा था कि ये जो हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में जो ये 3 रंग है वो किस बात को सूचित करते हैं। तो सलीम ने रिप्लाई किया था, सलीम ने जवाब देते हुए बताया था कि केसरिया रंग है वो शौर्य का प्रतीक है, श्वेत वर्ण सफ़ेद वर्ण सत्य का और हरा वर्ण समृद्धि का सूचक है, ठीक है। तो शुचि ने वापस क्वेश्चन किया था कि किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का, इन रंगों का अन्यदपि या कुछ और भी महत्व है क्या। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था। और टर्न द पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 46 पर जो डेविड है वो शुचि के प्रश्न का जवाब देते हुए बोल रहा है कि आम मीन्स हाँ, कथम न कैसे नहीं, यानी कि इन जो रंगों का कुछ और भी महत्व है, इस प्रकार से बताएगा, वो डिटेल में बताएगा कि ध्वजस्य ऊपरी स्थित केशर वर्ण है त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। क्या बोल रहा है वो डेविड कि ध्वजस्य ऊपरी स्थित है, ध्वज के ऊपर स्थित केशर वर्ण है, जो केसरिया रंग है वो त्यागस्य यानी कि त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, और च और कि ध्वज के ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या कौन सा है, केसरिया रंग स्थित है और वो त्याग और उत्साह का सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, डेविड क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन कि मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है सात्विकताया शुचिताया च द्योतक है। मध्य स्थित यानी कि जो मध्य में स्थित है श्वेत वर्ण, केसरिया के पश्चात सफ़ेद रंग जो मध्य में स्थित है वो सात्विकता का और शुचिता में पवित्रता का क्या है वो सूचक है, द्योतक है। नेक्स्ट, अधः स्थित हरित वर्ण है वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायश्च द्योतक है। और अधः स्थित जो नीचे स्थित है हरित वर्ण, हरा रंग जो नीचे स्थित है वो वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायश्च द्योतक है। जो हरा वर्ण है वो वसुंधराया यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो उसकी सूक्ष्म और उर्वरता का क्या है वो सूचक है। नेक्स्ट, जो तेजिंदर नाम का जो वो बालक है, तेजिंदर नाम का बालक बोल रहा है कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णः चक्रम वर्तते,
यानी कि शुचि जो ध्वजस्य मध्ये, ध्वज जो झंडा है उसके मध्य में एकम नीलवर्णम, एक नीले रंग का चक्रम वर्तते, चक्र है, ठीक है ना। तो शुचि वापस बोल रही है, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह जो है वो प्रगति का और न्याय का क्या है, प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, और वहीं से यह ग्रहण किया गया है, ग्रहित किया गया है, लिया गया है, ठीक है। तो प्रणव है, जो प्रणव नाम का जो छात्र है वो बोल रहा है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति, चतुर्विंशति, विंशति मीन्स 20, 20, और चतुर मीन्स 4, तो इस 20 और 4, 20 और 4 24, यानी कि 20 + 4 24। तो अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति अरः सन्ति, इस चक्र में 24 क्या है, अरा मीन्स तीलियाँ हैं। मैरी क्या बोल रही है कि भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मैरी नाम की जो बालिका है वो बोल रही है कि भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 के वर्ष में जो इस ध्वज को क्या करा गया था, स्वीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट जो तेजिंदर है वो बोल रही है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा जो ये तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का क्या है, प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। तो अतएव, और इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समय में, यानी कि जो हम इंडिपेंडेंस डे है हमारा और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे कब आता है, 15 अगस्त, एंड गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसका जो झंडे का झंडारोहण वो हमको समारोह पूर्वक वहाँ किया जाता है, ठीक है। तो तेजेंद्र ने क्या बोला कि हमारा जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, और साथ ही इसीलिए ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को झंडे को फहराना, उत्तोलन मीन्स ऊपर उठाना या फहराना, क्या चीज़ है, ऊपर उठाना या फहराना, कहने का मतलब झंडारोहण करना समारोह पूर्वक किया जाता है। और इसके पश्चात क्या बोलो अंत में, जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, जय हो तिरंगे झंडे की और जय हो भारत की, भारत माता की जय। जिस तरह से हम नारा लगाते हैं उस तरह से उसने अंत में इस चैप्टर का अंत हो गया है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो हमारा त्रिवर्ण ध्वज नाम से जो पाठ है बच्चों उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, साथ ही झंडे में जो 3 रंग है वो कौन कौन से हैं वो जाने, और तीनों रंग किस बात के प्रतीक है वो जाना, ठीक है। और डिटेल में भी समझा कि जो केसरिया रंग वो त्याग और उत्साह का सूचक है, सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचिता मीन्स पवित्रता का सूचक है, और हरा वर्ण जो हरियाली का उर्वरता का सूचक है, ठीक है। और जो हमारा जो अशोक चक्र जो सेंटर में है हमारे तिरंगे झंडे में वो प्रगति और न्याय का प्रतीक है। एक बात और सीखी साथ ही में हमने कि जो अशोक चक्र में तीलियाँ उनकी कितनी संख्या है 24, उसमें अशोक चक्र में तीलियाँ हैं। और भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 के वर्ष में जो भारत के तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया था, स्वीकृत किया गया था, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने तिरंगे झंडे से संबंधित सभी ज्ञानवर्धक बातें सीखी बच्चों, ठीक है।
और आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।